नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी और मगही भाषा में कुछ बहुत समानताएं हैं। कुछ नहीं, बहुत समानताएं हैं बोलने, लिखने या पढ़ने में। फिर भी मगही की अपनी ही कुछ विशिष्टता है, जिसकी वजह से ये एक अलग भाषा भी है। कुछ ऐसी ही भिन्नताओं को मैं इस लेसन में उदाहरण के साथ आपके सामने आपको एक्सप्लेन करूंगी, कोशिश करूंगी उनको समझाने की। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या अ, कुछ गलती की है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, सुधारें। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं और ध्यान दूंगी कि मैं उस गलती को ठीक कर सकूं। तो चलते हैं लेसन टू टू की तरफ। अ, जैसा कि मैंने कहा, जो डिफरेंसेस हैं मगही भाषा और हिंदी भाषा में, तो शुरुआत में ही वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो इसमें ही इसमें ही कुछ अलग है मगही भाषा में। जैसे हिंदी में अगर हम उच्चारण करते हैं अ, तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत स के लिए, तो मगही में सिर्फ दंत स ही का प्रयोग होता है। जैसे शेष ना बोल के हम शेष बोलते हैं। भाषा को भाषा बोली जाती है। शिव, शिव। फिर ऋषि में ऋषि होता है। यहाँ पर मूर्धन्य श दंसा तो है ही, प्लस री रीकार जो है वो नहीं होता है मगही भाषा में। और र हर्षई का री लिखते हैं, बोलते हैं, तो ऋषि। शब्द को शब्द। और इसी तरह य का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब तो हिंदी का असर है, तो यह भी होता है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर जो कि आपको साहित्य में भी और व्याकरण में भी आपको मिल जाएगा कि य ना होकर उसको ज की तरह यूज कर देते हैं। जैसे यज्ञ का यज्ञ, यतन जतन। फिर व का भी कभी कभी बदल जाता है ब में। जैसे वानर का व उच्चारण ना होकर वो बानर उच्चारण करते हैं। फिर ल का भी उच्चारण नहीं है, उसके जगह पे र का प्रयोग होता है। जैसे फलना, फरना। जैसे वो पेड़ पे बड़ी मनी फल उगल है, तो इसके जगह पे बड़ी मनी फर फरल है, ऐसे बोलेंगे। बड़ी मनी फूल फरल है वो गाछ पे, ऐसे बोलते हैं। काली या काला को कारी, कारा। ये कुछ उदाहरण थे। और ये अलग है हिंदी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। ये मगही भाषा की अपनी विशिष्टता है। ये कोई गलत और सही की बात नहीं है, यही भाषा है, यही हमारे मगही भाषा में ऐसे ही बोली जाती है। और ये आपको साहित्य में या व्याकरण में भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यही यही ऐसे ही बोला जाता है, हिंदी से अलग है बस। फिर मगही में हमको एक छूट है एक तरह से कि जो संज्ञा है उसके हम कई रूप बनाकर उपयोग में लाते हैं। और वो हमारे मूड पे या क्या सिचुएशन है इस पे भी बदल जाता है, हम फॉर्मल में है या इनफॉर्मल में। तो जो रूप बदलते हैं संज्ञा के, वो ज़्यादातर इनफॉर्मल वे में, अगर हम किसी से नज़दीकी हमारा रिश्ता है या अपनापन में या अ, किसी तीसरे से बात कर रहे हैं, और वो अनादर भी माना जाता है अगर या तो इनफॉर्मल हुआ, नहीं तो या फिर हम गुस्से हैं या हमसे छोटा है, तो जहाँ पे हम बोल सकते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे लोहा, लोहा तो धातु है, तो जैसे अगर हमको बोलना है कि लोहा एक एक धातु है, तो लोहा एगो धातु होवा है, लोहबा।
तो जैसे लोहा को लोहा ले आव, लोहा ले आओ को हम बोल देंगे लोहवा ले आवा, ले आवा। लोहव्वा भी इसको रूप मिल जाता है, लोहा से लोहव्वा भी कहीं कहीं बोलते हैं। लोहव्वा के भी तावा वरियार होवा है, माने कि लोहा का जो बना हुआ तावा है वो भी मजबूत होता है, ना कि सिर्फ दूसरे धातु का, है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जहाँ पे लोहा है या लोहवा है वहाँ पे भी अगर लोहा यूज करेंगे तो वो भी सही है, लेकिन ये जो इंसान वक्ता है वो उसका क्या किस मायने से बोल रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। बैल, तो बैल के चारा दे द, इसका हिंदी अर्थ है कि बैल को चारा दे दो। फिर इसको बैला भी बोल देंगे हम, हमर बैला बीमार है, यानी मेरा बैल जो है सो बीमार है, तो हमर बैला बीमार है। बैलवा, बैलवा भी बोलेंगे कि ये बैलवा के रंग उज्जर है, मतलब ये जो बैल है उसका रंग सफेद है, ये बैलवा के तो रंग उज्जर है। उज्जर मने सफेद, वाइट। इसी तरह गाछ, गाछ मने कि पेड़, तो वो गाछ पे बड़ी मनी फूल लगल है, मतलब कि वो गाछ जो है, वो जो पेड़ है उस पे बहुत सारा फूल लगा हुआ है, फूल उगा हुआ है। गाछा भी हमको बोल सकते हैं, हमको अगर इच्छा हुई बोलने की तो गाछा, उनका डेरा के पास गाछा के भरमार है। भरमार माने कि बहुत सारा है, डेरा माने उनका घर, मकान। तो उनके घर के पास बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। गछवा माने कि कोई ई गछवा तो सूख गले, माने कि ये गाछ जो है किसी स्पेसिफिक कोई खास जो पेड़ है वो सूख गया है, तो ये गछवा तो सूख गले, माने कि वो अनादर इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। और कुछ उदाहरण मैंने डाला है, जैसे कि बेटा, अगर हम किसी के बेटा के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे अगर हमारा फॉर्मल है तो ऐसे बोलेंगे कि तोहर बेटा कौन क्लास में पढ़ा हो, मतलब तुम्हारा बेटा कौन क्लास में पढ़ता है, अगर हम ऐसे ही बात कर रहे हैं सीधे तरीके से। नहीं तो इनफॉर्मल हैं या हम बहुत नज़दीकी हैं या दोस्त हैं, किसी से बोल रहे हैं तो बेटवा लगा देंगे या बेटवा बोल देंगे, तो बेटवा उनकर बेटवा पढ़े में तेज हो, मतलब बड़ाई ही कर रहे हैं उनकी, उनके बारे में अच्छे ही बोल रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल में धड़ल्ले से अपने मर्जी से बोल रहे हैं कि उनकर बेटवा पढ़े में तेज हो, या बेटवा उनकर बेटवा तो स्कूल जा है ही। अगर हमें जैसे ये जो रूप है अगर उसमें सिर्फ हम उनका मूल रूप भी यूज करें ना, जैसे बेटा ही यूज करें तो चलेगा। ये जस्ट ऐसा है कि कंफ्यूज ना हो कि अगर बेटवा बोल रहा है तो ऐसा मीनिंग कुछ अलग है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके रूप हैं, उसके अल्टरनेटिव में हम यूज करते हैं। फिर नैहर, नैहर मतलब मैका, मैका मतलब कि जहाँ आप जैसे किसी जो मैरिड औरत होती हैं उनका अपना जो घर है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके माँ बाप रहते हैं, वो उनका नैहर हुआ, वो उनका मैका है। जैसे भाभी चाची के बारे में बात कर रहे हैं तो नैहर, वो अपन नैहर गए हथिन, मतलब कि वो अपने नैहर मायके गए हैं। ये हुआ। फिर नैहरवा, अगर हम अम, बोल अब बोलते हुए अगर हम ऐसे बोलें, ये सब हमर नैहरवा के लोग हथिन, मतलब कि ये लोग मेरे ही नैहर के लोग हैं, मेरे नैहर के ही तो लोग हैं ये, तो ये सब हमर नैहरवा के लोग हथिन। नैहरा मतलब कि नैहरा के बातें कुछ और हो गए। ऐसे भी हम नैहरा मतलब हम इनफॉर्मल में प्यार से बोल सकते हैं कि नैहरा के बातें कुछ और हो गए। तो ये बोलते बोलते उसका भाव, किस मूड में किस भाव से बोल रहे हैं ये सब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसके जगह पे हम जो ओरिजिनल वर्ड है जैसे बेटा, नैहर या गाछ, अ, अगर हम जो ओरिजिनल रूप है ना वैसे भी यूज करें तो वो सही है। लेकिन अगर हम उसका रूप बदल रहा है बात करने में तो ये नहीं कि वो गलत है, ये भी सही है। ये आपको साहित्य में, मगही के साहित्य में या व्याकरण के, वैसे तो बहुत कम है,
लेकिन फिर भी ये सही है, बस हिंदी से अलग है। और भी तरीके हैं रूप बदलने का संज्ञा के, जैसे कलम कलमिया हो जाएगा, कलम का कलमिया हो जाएगा। देन आलू का अलुइया भी कर देते हैं, अलुइया सड़ रहे है, आलू सड़ रहा है, ऐसे भी हम बात करते हैं। तो इसके साथ मैं ये लेसन 2 ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।